आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। रमजान के पवित्र महीने के आखिरी जुम्मे जो कि आज है, जिसे अलविदा जुम्मा भी कहा जाता है, उसके नाम से जाना जाता है। इसे लेकर देश भर में कुछ राज्यों में खास तौर पर जैसे कि यूपी और दिल्ली का जामा मस्जिद, इन तमाम जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग शहरों में फिलहाल फ्लैग मार्च करके और छतों पर ड्रोन से निगरानी करके जो है वो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर बनी हुई है। चाहे हम संभल की बात करें या फिर झांसी की, कई संवेदनशील इलाकों में कड़े बंदोबस्त सुरक्षा के किए गए हैं। आज शुक्रवार को अलविदा जुम्मे की नमाज के मद्देनजर कई इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। सुरक्षा के बीच अलविदा जुम्मे की नमाज जो है वो अदा की गई है। अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पटना की, हैदराबाद की और कई राज्यों में सड़कों और घरों की छतों पर नमाज अदा करने पर पहले ही रोक लगा दी गई थी, ताकि जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे और आम लोगों को असुविधा किसी भी तरीके से ना हो। और ये तस्वीरें नमाज अदा करने के पहले की हैं, जब जो है पुलिस की टीमें पहुंची थी सड़कों पर गश्त लगाने के लिए। फ्लैग मार्च निकाला गया है, पुलिस द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कई संवेदनशील इलाकों में, जिन्हें कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट्स भी कह सकते हैं, वहां पर पहले से ही पुलिस की निगरानी है। चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर, पैनी नजर पुलिस की, हाई अलर्ट पर इस वक्त पुलिस फोर्स है, सुरक्षा बल हैं, चप्पे चप्पे पर नजर है। और अलग अलग तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन ने आज के दिन को लेकर, जो अलविदा जुम्मा है, उसे लेकर तैयारी की गई थी। और अभी कई जगहों की तस्वीर जहां पर नमाज जो है, अलविदा जुम्मे की नमाज अदा कर दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की भी लगातार तैयारी है, प्रशासन मुस्तैद है, सुरक्षा बल तैनात है। छत पर, पब्लिक प्लेसेस पर नमाज अदा करने पर रोक लगाई गई थी। खास तौर पर यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में हाई अलर्ट आज के दिन को लेकर। और वहीं अलग अलग तरीकों से, चाहे हम बोलें सड़कों पर गश्त लगाने से लेकर, फ्लैग मार्च से लेकर, छतों पर ड्रोन से निगरानी तक, सुरक्षा बलों ने कड़े इंतजाम किए हैं। अब ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पटना में अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई, हैदराबाद में भी अलविदा जुम्मे की नमाज, और दिल्ली के जामा मस्जिद की ये तस्वीर। तो अलग अलग 3 जगहों की ये तस्वीरें जहां पर अलविदा नमाज अदा की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कई संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे लखनऊ से हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी का। धीरज, यूपी में आज के दिन के लिए पहले से ही तैयारियां कर दी गई थी, जो है गाइडलाइंस दे दी गई थी कि हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं छत पर। अभी क्या स्थिति है, किस तरीके से जो प्रशासन है, पुलिस है, वो निगरानी बनाए हुए है? बिल्कुल प्रेरणा, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान, ईद और रामनवमी से पहले एक हाई लेवल की बैठक उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार सहित अन्य जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ की थी। और यह दिशा निर्देश डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से एक दिन पहले कल जारी किए गए थे और कहा गया था कि जो रमजान का पवित्र महीने की अलविदा की नमाज, यानी अंतिम शुक्रवार को जुमे की नमाज होती है, उसको लेकर खास अलर्ट जारी किया गया था। संभल से लेकर सहारनपुर, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक तमाम जगहों पर अलर्ट जारी किया गया था और कहा गया था कि जो छत है, जो लोगों की छतें हैं, वहाँ पर मस्जिद नमाज अदा नहीं की जाएगी। जो मस्जिद प्रांगण है वहीं पर अलविदा की नमाज अदा किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पुलिस प्रशासन, पीएसी के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, तमाम सारे लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। तमाम जगहों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, जिससे पूर्व में जो कुछ हिंसक झड़पें, कुछ घटनाएं हुई थी, उनकी कहीं पर भी किसी प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। और कुल मिलाकर पटना का हाल भी जान लेते हैं। पटना से हमारे संवाददाता अमित सिंह जुड़े हुए हैं। अमित, इस वक्त पटना में आज के दिन को लेकर किस तरीके का माहौल है? प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है? क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे थे कि छतों पर नमाज न करने के लिए ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सब जगह से, हर जगह से होता है ना वाइंड अप। देखिए, पटना में भी जो बड़ी तैयारी है और पुलिस की भी बड़ी चौकसी, और जो आखिरी अलविदा नमाज, जुमे की नमाज अदा की गई है, उसके पहले बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने जुमे की नमाज अदा की, आखिरी नमाज अदा की है। ये बताइए कैसी व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, और तमाम जैसे आप लोगों ने यहाँ पर काली पट्टी भी लगा के आई, विरोध भी एक जताया वक्फ बोर्ड को लेकर, क्या कुछ कहना है?
नहीं देखिए, यहाँ सुरक्षा का तो पूरा व्यवस्था है और बिहार सरकार जो है से हर एक जगह सुरक्षा का व्यवस्था करती है। और यहाँ भी कोतवाली थाना के इंस्पेक्टर, वाइस इंस्पेक्टर, तमाम लोग यहाँ पर खुद से खड़े थे और बहुत अच्छा सुरक्षा बहुत अच्छा रहा यहाँ। और हम लोगों ने काली पट्टी इसलिए लगाई है कि जो ये वक्त का जो बिल आ रहा है मरकज़ की सरकार की तरफ से, ये बहुत ही नहायत ही घटिया बिल है और इस काला कानून को हम लोग मानते नहीं हैं। इसीलिए आज सांकेतिक विरोध जो है से मतलब हमने दिखाया है। जामा मस्जिद के इमाम ने भी वहाँ से बताया, वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ में बताया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताया। जामा मस्जिद के इमाम ने भी कहा है जो है मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो आह्वान था कि आज जुमा के दिन सब लोग काली पट्टी लगाएंगे, तो इमाम ने भी ऐलान किया और हम लोगों ने काला पट्टी लगाया और शांतिपूर्वक जो है से नमाज भी अदा हुई और जो है से काला पट्टी लगा भी। तो देखिए किस तरीके से प्रेरणा, जो यहाँ पे आखिरी जुमे की नमाज अदा करने लोग आए, वो मानते हैं कि यहाँ पे पुलिस की अच्छी व्यवस्था थी और जो एक सांकेतिक विरोध था वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर, तो उसके खिलाफ जामा मस्जिद के इमाम ने भी वहाँ से लोगों को एक तरीके से निर्देश दिए कि काली पट्टी आप बांधिए, चूँकि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो एक फरमान था उसको लेकर लोगों ने काली पट्टी बांधकर ही नमाज अदा की। तो जाहिर है कि जो व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था अपनी जगह पे थी, लेकिन जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ भी एक विरोध दिखाई पड़ा है, सांकेतिक विरोध। जी। अब हाल जान लेते हैं राजधानी का। दिल्ली से हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़े हुए। रजनीश, इस वक्त आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, किस तरीके का माहौल है और क्या कुछ अलर्ट दिल्ली में? लाइट आ रहा है ना, बिल्कुल। रजनीश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से भी हमारे संवाददाता विकास मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, एक तरफ देखिए धीरज ने बताया कि किस तरीके से यूपी में प्रशासन अलर्ट पर है, फ्लैग मार्च किया गया। लखनऊ का हाल उन्होंने बताया। प्रयागराज में किस तरीके का फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं आज नमाज को लेकर? तरफ से और आपकी वसादत से पूरी कौम को जुमातुल विदा और ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक लोग दे रहे हैं। देखिए पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। जितने देर नमाज चला उतने देर इस सड़क को बंद रखा गया था और अभी फिर से सड़क को खोला गया है। तो जामा मस्जिद के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, बैरिकेडिंग की गई थी, वाहनों का परिचालन रोक दिया गया था। ये ताकीद की गई थी कि सड़कों पर ज़्यादा नमाजी ना आए, जिससे परेशानी नहीं हो और सब लोग बहुत आराम से मस्जिद के अंदर और मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ के अब यहाँ से अता करके वो लोग निकल गए हैं। तो पूरे दिल्ली में आज हाई अलर्ट रखा गया था, कहीं भी किसी को कोई परेशानी ना हो इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था और खास करके जामा मस्जिद के आसपास चारों तरफ पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया था। जी अच्छा रजनीश, देखिए बाकी जैसे यूपी की हमने बात की तो वहां पर फ्लैग मार्च किया गया, ड्रोन से निगरानी रखी गई। दिल्ली में किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है? जी रजनीश, किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है? जैसे यूपी की हमने बात की, फ्लैग मार्च किया गया और ड्रोन से निगरानी। दिल्ली में किस तरीके से प्रशासन अलर्ट पर है आज के दिन को लेकर? देखिए दिल्ली में भी इस बात की ताकीद की गई थी कि सभी लोग मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें और कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो। तो सभी लोगों ने नमाज बहुत अच्छे से अता किया और अब देखिए वापस से परिचालन यहाँ शुरू भी हो गया है। लोग नमाज अता करके वापस भी जा रहे हैं। अच्छे से नमाज हो गया? बहुत अच्छी तरह से हो गया साहब। खुदा करे यहाँ तो नहीं हुआ, खुदा करे सारे हिंदुस्तान में ना हो। अच्छे से हुआ सर? बिल्कुल अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से। लोगों ने देखिए नमाज अता कर लिया है और सब लोग तो कुल मिलाकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ से लोगों में निकल खुशी रहे है। हैं। उनका कहना है कि अच्छे से जो नमाज है वो अदा कर चुके हैं। अब रुक कर लेते हैं प्रयागराज से। लगातार हमारे संवाददाता विकास मिश्रा जुड़े हैं। विकास, आप प्रयागराज का हाल बताइए, वहां पर किस तरीके का माहौल है आज अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर? देखिए संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर जो फाफामों की बड़ी मस्जिद है, यहाँ पर नमाजियों ने अपनी नमाज अदा करके अब अपने घरों की ओर निकले हैं। जिस तरीके से पूरे प्रयागराज क्षेत्र की बात की जाए तो 3 जोनों में इसको बांटा गया था, गंगा नगर, यमुना नगर और नगर। इनमें भी लगभग 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। सभी जो अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पर
पीएसी के जवानों की तैनाती की गई थी, आरएफ के जवानों की तैनाती की गई थी, और खुद प्रयागराज की जो बड़ी मस्जिद जहां पर मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर एसीपी जो फूलपुर है, जो थरवई है, वो यहाँ पर मौके मौजूद थे। तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर माकूल किया गया था, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर खासा ख्याल रखा जा रहा था। ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही थी। एनआईयू की टीमें, जो इंटेलिजेंस विभाग की टीमें हैं, वो लगातार यहाँ पर मौजूद थी। ऐसे में यहाँ पर जो बड़ी मस्जिद फाफा मऊ है, यहाँ पर नमाजियों ने अपनी नमाज अदा की है और अब अपने घरों के लिए गए हैं। जिस तरीके से लगातार सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार ग्राउंड जीरो पर है। लाल गोपालगंज जो प्रयागराज के गंगानगर इलाके का है, वहां पर गंगानगर के जो डीसीपी हैं वो मौजूद है। ऐसे में तमाम तरीके से जो आला अधिकारी हैं वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। कुल मिलाकर विकास, अभी कई राज्यों में, कई शहरों में जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर जो पुलिस है वो अलर्ट पर इस वक्त नजर आ रही है। धीरज, रजनीश, अमित और विकास, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को बताने के लिए। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।